चलो ऑनलाइन हो गया। अच्छा उसको लाइट ऑन करो बेटा। हालेलुया हालेलुया। चाहिए हो तो ये बुक ले लेना बेटा। संडे सेकंड प्रेयर मीटिंग विद फैमिली मेंबर्स इन नाज़िया। भाई आप आगे हो बेटा थोड़ा। बाजी आप अपने थोड़ा सा उधर को ये भाई इधर आएगा थोड़े मिनट बस ठीक है आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। खुदावन के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। ऊंची आवाज में सब बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे आपकी भी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। संडे सेकंड प्रेयर मीटिंग विद द फैमिली मेंबर्स इन नाज़रिया कॉलोनी नियर न्यू कराची। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं बहन हमीदा के घर पर। हम यहाँ पे नाज़रिया कॉलोनी में इस खिदमत को सरंजाम देने के लिए आए हैं और खुदावन के नाम को इसी तरह ऊंचा करते गए और बाबरकत नाम में इस मीटिंग का आगाज करते हैं खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ। हालेलुया। आज हम अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगें। खुदावंद अपने वादा के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। हालेलुया। और खुदावंद अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि बाइबल बयान करती है आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। हम जब भी खुदावंद के कदमों में जमा होते हैं, जब भी उसके तख्त के सामने आते हैं, तो खुदावंद अपने लोगों को बढ़कर देता है। बाइबल कहती है जो उसके पास आएगा, जो उसकी बारगाह में आएगा, वो हरगिज़ उसे निकाल ना देगा, बल्कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। आज इस मौका के लिए खुदावंद तूने हमें फराहम किया है कि खुदावंद तेरे लोग तेरे कदमों में बैठकर तेरी हमदो सना, तेरी प्रस्तश करें और खुदावंद तेरा जलाल इन जिंदगियों से जाहिर हो। आए खुदावंद तू ऐसे ही परस्तर ढूंढता है जो तेरी प्रस्तश शुरू और सच्चाई से करें। आए खुदा साजों और वाजों पर है खुदा तेरा कसरत का मस्सा यीशु के नाम से ठहर जाए और आज बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं और तेरा जलाल जाहिर हो। इस जगह पर है खुदा जितने लोग जमा हुए हैं, एक एक जिंदगी पर है खुदा तेरा हाथ बढ़े और खुदा बढ़कर चाहते हैं। जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल है खुदा, उनके घरों पर, फैमिलीज पर आए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। आज की प्रोसेस से, आज के कलाम से आए खुदा तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल जाहिर हो। इबादत का सारा कंट्रोल है खुदा तेरे हाथ में देते हैं। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेस्टीज में खुदावन के नाम को जलाल देते हुए हम बेटे अंजुम के साथ मिलकर प्रेस्टीज करेंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। शुरू कर कोई से बोल करो। धूम मचा दो ये धूम मचा दो, धूम मचा दो ये धूम मचा दो। धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे हो गया। एक बारी कैसे जाए बता दो बता दो बता दो। Everybody,
हालेलुया। जोरदार तालियां खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। शुक्र है खुदावंद का जलाल जहाँ ठहर जाता है और रूह और सच्चाई से प्रस्तुति की जाती है और खुदा ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे, उसकी तारीफ करे, उसके नाम को जलाल दे, उसके नाम को ऊंचा करे और उसके नाम की मदद सुनाई करे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे। सती के मैं जावा यसु नासरी तो तुझे मेरी माँ बड़ी सती के मैं जावा यसु नासरी तो तुझे मेरी माँ मैं गीत यसु दे गावांगा, मैं शुक्र मनावांगा। गीत यसु दे गावांगा, मैं शुक्र मनावांगा। पाक रूदा मचा गया जी, पाक रूदा मचा गया जी।
Thank you.
कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो। ऊंची आवाज में और एक आवाज में सब बोलेंगे। आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं और जो बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वो 100 गुना फल लाए और हम इस फल के वसीला से इस कलाम के वसीला से हमेशा की जिंदगी पाए और इस कलाम को अपनी जिंदगियों में सदा कायम रखे। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। कलाम मुकद्दस की रोशनी में पहला सैमुएल पहला बाप और उसकी दूसरी आयत। कलाम मुकद्दस में यूं माकूम है, उसकी 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनन्या। और फनन्या के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब बोले आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। इसी तरह हम अपने सर को झुकाए रखें। प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तुझ अपने लोगों के साथ है। खुदावंद तू कलाम करता है, अपने लोगों के साथ बोलता है। तेरा शुक्र करते हैं। और वक्त है कि खुदावंद अपने लोगों से कलाम करे, अपने लोगों से बातें करे। अरे खुदावंद अपने लोगों को तैयार कर ताकि खुदा आज का जो कलाम है खुदा तेरे लोगों तक पहुंचे, एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। अरे खुदावंद ये कलाम है खुदा, जो खुदा रूह की खुराक है, एक एक जिंदगी के लिए खुदा बाइस से बरकत हो। तेरे लोग इससे सैर और सूदा हों और तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदा मेरी सारी कमजोरी को अपने यीशु नाम से दूर कर। मैं घटूं तू बड़े, सारा जलाल तेरे नाम को मिले। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज हमने कलाम मुकद्दस में से पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी हमने जो दूसरी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है, उसके 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फनीना। और फनीना के औलाद
थी, पर हन्ना बे औलाद थी। आज इस हवाला के अंदर, इस बाब के अंदर हम ये देखेंगे कि एक शख्स है जिसका नाम अलकाना है, और अलकाना की 2 बीवियां हैं। एक के औलाद है और एक के औलाद नहीं है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से ये एक खानदान है, एक फैमिली है जिस पर हम गौर करेंगे, और इनका सरबराह कौन है? एल्काना। आज हम इस हवाला के अंदर, बाइबल के अंदर इस बात पर हम गौर करेंगे। आप इस हवाला को पढ़ते जाएं तो बाइबल बयान करती है, इस हवाला के अंदर लिखा है, एल्काना हर साल हैकल में खुदा के घर में जाता और सजदा करता और कुर्बानी गुज़रानता। आज हम इस वक्त जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, हम खुदावंद के कलाम पर हमेशा गौर रखें, खुदावंद के कलाम को हमेशा अपनी जिंदगी में काम करने दें। आज एल्काना जो है, इसके घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बाइबल के अंदर लिखी गई है। इसकी 2 बीवियां हैं और एक के औलाद है और एक के नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं। अन्ना के औलाद नहीं है और फनीना उससे छेड़ती है, उसे परेशान करती है, और हन्ना इसकी वजह से लड़ती है। और इस घराने के अंदर, इस खानदान के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये लड़ाई झगड़ा है। लेकिन एल्काना जो है इस मसले से, इस बात से हारता नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ता। वो बाइबल बयान करती है हर साल खुदा के घर में आता। आज हम जो इस जगह पर मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं, आज हम इस कलाम को एज ए सरबराह देखें कि क्या मैं अपने खानदान की किस तरह से, अपने खानदान को किस तरह से चला रहा हूं, किस तरह से मैं अपने खानदान के लिए काम करता हूं। हम जैसे जिस्मानी तौर पे अपने बच्चों के लिए काम काज करते हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, इसी तरह से रूहानी तौर पे भी अपने खानदान का, अपने बच्चों का फिक्र करना है। बाइबल बयान करती है एल्काना सजदा करता और कुर्बानी गुज़रान था। आज इस वक्त में, इस दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, अब हमें वो कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं है कि जो पुराने वक्त में या पुराने अदनामा में गुजरानी जाती थी। लोग बैल और बछड़े गुजरानते और ये उनकी कुर्बानियां थी। लेकिन आज इस वक्त हमें किसी बैल की, किसी बछड़े की कुर्बानी नहीं देनी है, सजदा करना है। और कुर्बानी कौन सी है? खुदा यीशु मसीह ने कहा, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और बेऐब है, और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। हमने अब अपना सजदा करना है और अपना बदन यीशु के सामने पेश करना है। ये हमारी कुर्बानी है और यही हमारी इबादत है। अब हमें अपने बदन को छेदने की जरूरत नहीं है, कहीं से खून निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं अपने बदन को जख्मी करने की जरूरत नहीं है, किसी बैल बकरे का खून लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हमें यीशु का लहू तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है। बाइबल बयान करती है एल्काना हर साल जाता, पहले क्या करता? सजदा करता और फिर कुर्बानी गुज़रानता। आज हम इस फैमिली से, इस खानदान से ये सबक सीखते हैं कि हम जब आज हमने भी खुदावंद के हुजूर में सजदा करना है और अपने बदन उसके सामने पेश करने हैं, अपने बदन उसके को पेश करने हैं। यही हमारी इबादत है। हम देख सकते हैं अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम ऐसा करना है। एल्काना के इस तरह करने से, हिम्मत न हारने से, हम आगे देखें कि खुदा ने उसके घर के अंदर कैसा काम किया। बाइबल बयान करती है हन्ना उठी और खुदा के घर में गई, हैकल के अंदर गई और उसने अपना दिल खुदावंद के हुजूर में उंडेल दिया।
सजदा किया, और बाइबल कहती है कि वो जार जार रोने लगी। एली कहन जो दरवाजा हैकल के दरवाजा पर बैठा हुआ है, वो ये समझता है कि ये जो औरत आई है, इसके सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, ये किसी नशा में है। लेकिन वो नशा में नहीं थी, वो रूह में दुआ करी थी। हालेलुया, वो रूह में दुआ करी थी। आज हमें खुदा का कलाम ये कहता है, हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, हमारे होंठों पर खुदावन यीशु का नाम होना चाहिए, हमारे होंठों पर उसका कलाम होना चाहिए। क्योंकि इफ्सियों के खत में 6 बाब पढ़े तो लिखा है, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। रूह में दुआ करने का तरीका जो है, ये आज हमने हन्ना की जिंदगी से देख रहे हैं। को खुदा के हुजूर में गई, उसने अपना दिल खुदावंत के हुजूर में उंडेल दिया है। अब ये वक्त जो है, अब एल्काना जो हर साल खुदावंत के घर में आता है, हर साल आता है, आज अब जो साल ये वाला साल आया है, उनके घर के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। उसकी बीवी अन्ना जो बे औलाद है, खुदा ने उसे औलाद दी। हालेलुया, उसे औलाद दी, और उसकी उम्मीद खुदा ने उसको पूरा किया जो उसके खुदा के घर में आई थी। बाइबल बयान करती है, वो जब वो खुदा के घर में आई, खुदा उनके हुजूर में आई, तो उसका चेहरा उदास था। लेकिन जब वो खुदा उनके घर से वापस गई, तो उसके चेहरे पर खुशहाली थी, मुस्कुराहट थी। क्योंकि खुदा के हुजूर से जब हम आते हैं तो बरकत मिलती है। आप जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, जहां पर खुदा का तख्त है, जहां पर खुदा के लोग हैं, वहां पर ही उसका तख्त है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। हम जितने इस जगह पर बैठे हैं, यीशु की कलीसिया हैं। हालेलुया, यीशु की कलीसिया हैं, और यीशु अपनी कलीसिया के अंदर मौजूद है। वो अपनी कलीसिया में उतरता है और उन्हें बरकत देता है। इसलिए जो कहता है, तक के मांदा बहुत से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें आराम देना चाहता है, वो हमें सुकून देना चाहता है। वो हमसे मांगता क्या है? वो कहता है, अपने बदन मुझे दे दो, अपने बदन मेरे हुजूर में पेश करो, यही तुम्हारी इबादत है। और अपने बदन को कैसे पेश करना? पाक और साफ करके, पाक और साफ करके। और आप एक बात याद रखें, जब भी कभी तौबा का इरादा करें या तौबा का ख्याल आपके दिल में आए, तो दूसरा ख्याल भी आपके ज़हन में आएगा। जितने लोगों का ये तजर्बा है वो याद रखें, और जो नहीं समझते, जब आप तौबा का इरादा करेंगे तो ख्याल आपके ज़हन में आएगा, और एक ख्याल और भी आएगा, ऐ गुनाह ते तेरे माफ ही नहीं होने, जेड़ियां गलतियां तू करना है तो माफ ही नहीं होनियां। और ये आवाज जो है, ये अबलीस की है। तौबा के तरफ जब आप कदम बढ़ाएंगे तो अबलीस आपके कदम को पीछे खींचेगा कि ये काम का, ये तो अबलीस ये समझता है कि जब खुदा के लोग उसकी हुजूर में उसे कबूल करते हैं तो अबलीस बेबस हो जाता है। हालेलुया, अबलीस बेबस हो जाता है, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह जोरावर है। खुदा यीशु मसीह जोरावर है, और जो उसे सजदा करते हैं वो अपना हाथ बढ़ा देता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तेरे बंधन टूट जाएं, तेरे जुए टूट जाएं, तेरी रुकावटें चले जाएं, तेरे कारोबार में बरकत आए, तेरे घर में बरकत आए, तेरे घर में खुशहाली आए, तेरे बच्चे बरकत हो, तेरा कारोबार बरकत हो। ओ हालेलुया। खुदावंद अपना हाथ जब बढ़ाता है तो खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी से पूरी होती है। खुदावंद यही चाहता है कि तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। लेकिन इससे आज जो हवाला हमारे सामने है, पहले सरबराह को जो बड़े हैं उनको खुदावंद के हुजूर में झुकना बहुत जरूरी है, ताकि जैसे वो जिस्मानी लिहाज से घर को चलाते हैं, इस तरह से रूहानी तौर पे भी खुदावंद के लोग अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को खुदावंद के हुजूर में लाएं, ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो।
खुदावन हर एक जिंदगी से काम चाहता है, क्योंकि बाइबल बयान करती है यीशु ने कहा फसल तो बहुत है, फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं। ये पादरियों का या एल्डरों का या डीकनों का ही काम नहीं है, बल्कि ये कलीसिया के हर एक फर्द का ये काम है कि खुदा उनके खेत में काम करे। हालेलुया। खुदा उनके खेत में काम करे। यीशु ने कहा तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और जब वो हमें चुन लेता है तो अपने खेत में इस्तेमाल करता है, और जब अपने खेत में इस्तेमाल करता है, जब जो लोग उसके खेत में काम करते हैं वो कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते, क्योंकि बाइबल बयान करती है यीशु ने कहा शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब कभी भूखे न रहेंगे, मेरे तालब कभी महताज न होंगे, क्योंकि हम उसके खेत में काम कर रहे हैं, उसकी कलीसिया में काम कर रहे हैं, उसके लोगों में काम कर रहे हैं। और जब खुदावंद अपने लोगों को प्यार करता है, हर एक फर्ज को, खा वो बहन है, खा वो बेटी है, खा वो भाई है, खा वो बुजुर्ग है, खुदा चाहता है हर एक उसके खेत में काम करे। हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें। ऐसे खानदान आज सरबराह अपने बच्चों का, अपने खानदान का ख्याल करें। अलकाना खुदावंद के हुजूर में आता था और खुदा ने उसे बरकत दी, ये घराना बाबरकत ठहरा और उसके घर से प्रॉब्लम लड़ाई जाती रही, क्योंकि बाइबल कहती है वो खुदावंद के हुजूर में सजदा करता और कुर्बानी गुजराता था। आज हमने अपने बदन यीशु को देने हैं, अपने दिल यीशु को देने हैं, अपनी जिंदगी यीशु को देनी है, ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। सर खुदावन के हुजूर में और जमात में खुदावन का रुचि से उभारे, वो शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। कदूस प्यारी खुदा जमीन को बनाने वाले खुदा कुल कायनात के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ। गुजरे वक्त में तूने हम अपनी निगाह पानी और हिफाजत की जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और गहरा बदल दिया कि खानदान के वसीला से एक खानदान होकर खुदावन तेरे आगे झुके हुए हैं, तेरी खुदावन आज का जो पाक कलाम हम लोगों ने सुना, पाक कलाम के वसीला से जड़ पकड़े, तब्दीलियां हो जाए मेरे, बहालियां हो जाए मेरे, ऐसा ही हो, घरों में बरकत जारी हो जाए। खुदावन तेरा आज शुक्र करता हूँ, तो अपने बेटे और बेटी को खैरियत से हमारे दरमियान लेकर आया। इसी तरह खुदावन तेरे लोग, तेरी बेटी और तेरे बेटे खुदावन जब आगे खिदमत के लिए बढ़ते हैं, तो खुदावन तो रास्ते में इनकी निगहबानी और हिफाजत करना, ताकि ये लोग तेरे पाक कलाम को जगह बजगह जाकर सुनाने वाले हों। अपने पाक के मसा से भर मेरे भरते जाए मेरे खुदा, और खुदा इस खानदान को भी बड़े बरकत दे मेरे, जो भी कमी कमजोरी है, जो बीमारी है, वो तेरे मेरे यीशु के नाम से जाती रहे, और अपना आसमान इस खानदान के लिए खोल दे मेरे खुदा, अपने इलाही खजाने से छपाए भरते और बहालियां डाले मेरे तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की सलामती, बाकी वक्त हम चोरी में देता हूँ, निगहबानी और हिफाजत करना, ये सब कुछ तेरा मीठा जलाली मसीह। आमीन। सब बोले आमीन। खुदावन का शुक्र हो, और इसी तरह खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए इस फैमिली के लिए, ऑनलाइन क्लेसिया के लिए, और सब लोग जितने इस टाइम इस वीडियो को लाइक, वॉच और शेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदावन अपने बाबरकत हाथ को बढ़ाए। पास्टर मनीर इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आए खुदावन तो बारहा अपने लोग को संभालता और हिफाजत करता है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज जय खुदा हम दो सना प्रोसेस में तुम्हारे साथ हुआ, कलाम के पढ़ने सुनने में समझने में खुदा तुम्हारे साथ हुआ, इबादत की शुरू से अब तक तुम्हारे साथ रहा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज जय खुदा जितनी जिंदगी ने तेरा कलाम सुना है खुदा, तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे,
आज इस घराने के लिए खुदा खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। जितनी जिंदगियां जमा है खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। जितने लोग ऑनलाइन है खुदा इस बात में शामिल है, तेरे लोगों पर है खुदा तेरी बरकत चाहते हैं और तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। खुदावन ने सिखाया, आए और हमारे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चल जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, खासकर इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं हम सबके साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। इबादत हो चुकी है, हालेलुया। सब बाखैरियत अपने अपने घरों में जाए और खुदावन के नाम को चला दे। ऑनलाइन जितने भी हमारे साथ हैं उन सब के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलालिया के नाम को मिलता रहे। सुहेल भट्टी इज वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे और सारा बेटा इसके खुदा ने सही खुदा तब डबल करके वापस उल्टा, क्योंकि खुदा को खुशी से देने वालों को आशीष रखता है। आई खुद इसका इस्तेमाल है खुदा फिर जलाल के लिए हो। खुदावन सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। जितनी भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सबको खुदावन ब्लेस करे। आमीन।